तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं CHS 11th आर्ट्स की PYQ ट्रेंड एनालिसिस की। यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स से आपके हर एक साल में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। और इस वीडियो से आपको ये फायदा मिलने वाला है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा फोकस करने की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यूज देखने से पहले आपको एक चीज यहाँ समझनी होगी कि आपके एग्जाम में सोशल साइंस का जो है वो क्या वेटेज होता है। यानी अगर आप 11th आर्ट्स का पेपर दे रहे हैं तो उससे कितने क्वेश्चन जो है वो सोशल साइंस से आने वाले। तो चलिए इसके एग्जाम पैटर्न को एक बार जानते हैं। सबसे पहले अगर इसके एग्जाम पैटर्न की हम लोग यहाँ बात करें तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और उन 100 क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने होते हैं। फिर बात करें कि सोशल साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं तो 60 क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ सोशल साइंस से आते हैं और ये 60 क्वेश्चन भी आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स, ठीक है, और ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स। तो 15-15 क्वेश्चन आपके हर एक सेक्शन से आते हैं। यानी 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 15 ज्योग्राफी से, 15 इकोनॉमिक्स से और 15 सिविक्स से। ठीक है, फिर बात करें, ये हो गया तो 60 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस से आते हैं। बाकी आपके 15-15 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी से आते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी से आपके बाकी क्वेश्चंस आते हैं। फिर 5 क्वेश्चन आपके यहाँ जीके से होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी 5 क्वेश्चन आपके कहाँ से, मैथ्स से आते हैं। तो एक्स्ट्रा में आपको मैथ्स भी यहाँ देखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा मार्क्स अगर कोई कैरी करता है तो 100 में से 60 वो सोशल साइंस ही है। तो अगर आप सोशल साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अपना, तो बाकी सॉल्व करना या वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक आपका 60+ तो आप पहुंच जाओगे अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो। तो आइए समझते हैं कि कहाँ से आपका कैसे आया। हम लोग इसको डिवाइड करके ही पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में आपके जो जो चैप्टर्स है उससे कैसे आया, सिविक्स से कैसे आया, ज्योग्राफी से कैसे आया एंड देन इकोनॉमिक्स से। फिर हम लोग लास्ट में एनालाइज करेंगे कि कौन से वो चैप्टर्स है जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आई रिपीट कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ उन चैप्टर्स पे फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपके 5 चैप्टर आते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंट कल्चर। तो यहाँ मिसलेनियस भी है, हालांकि हिस्ट्री में हमने कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है। आपके एनसीईआरटी से ही सवाल बहुत सारे आए हैं। ठीक है, तो पहले जो इनका वेटेज कम होता था, एनसीईआरटी के चैप्टर्स कम आते थे और फिर जीके वाला पोर्शन आपका थोड़ा ज्यादा आता था। लेकिन अब देखने को मिलता है कि आपका एनसीईआरटी ही जब से 2024 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है सीएचएस का, तब से देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी ज्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, फिर बात करें तो 2015 में आप 3 क्वेश्चन देखते हो, 2016 में 1, 2017 में 3, 2018 में 2, 2019 में 3, 2023 में 3, 2024 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2025 में भी आप 3 क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन आया। नेशनलिज्म इन इंडिया आप देख सकते हो 3, 2, 7, 7, 6, 4, 5। तो ऐसे बहुत सारे आपके जो है वो सवाल हमें देखने को मिलते हैं हिस्ट्री से। फिर आप देखते हो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर बात करें अगर हम लोग आगे पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स की, तो पावर शेयरिंग से आया है 1, 1, 1, 1, फिर 4 आते हैं सीधा 2024 में, फिर 1 क्वेश्चन आया है। फेडरलिज्म में 2 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 1, फिर 2, 3, 1, 3, 4, ऐसे आपके ढेर सारे क्वेश्चन, चाहे वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो। और मिसलेनियस क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। मिसलेनियस में वो आपका जो पॉलिटी वाला क्वेश्चन होता है वो हम लोग अलग से यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, फिर आगे बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपके टोटल 7 चैप्टर्स है, जिसमें कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट में हम लोग उसको देखेंगे। तो आप रिसोर्सेज से देख सकते हैं 3, 2, फिर 4 क्वेश्चन इस साल आए हैं, है ना। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से 1, 1, 2, 2, 1, 4 फिर आए हैं। वाटर रिसोर्सेज से 3 क्वेश्चन आए, एग्रीकल्चर से 3 आए, मिनरल्स एंड एनर्जी से 3 आए, ठीक है, लाइफ लाइन से 2 आए। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपके 5 चैप्टर आते हैं, जिसे आप कह सकते हो कि मैम इकोनॉमिक्स में तो हमारे 4 ही चैप्टर है ना।
लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि 5वें चैप्टर से भी सवाल आपके आए हैं और आते रहते हैं। तो जैसे 7 क्वेश्चन 2023 में आ गए थे, सेक्टर्स वाले से 5 क्वेश्चन इस साल आए थे, फंक्शंस ऑफ मनी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन भी एंड कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ सारे चैप्टर्स थे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के और इकोनॉमिक्स के। तो ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, आप हमारा स्कूल शिक्षा टेलीग्राम चैनल जो है वहां से ज्वाइन कर सकते हो और ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ समझ में आई होगी। अब हम लोग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, साथ साथ जीके से भी। आपके देखिए पहले जीके से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से 6 आ गए, 4 आ गए, 1 आ गए, लेकिन आप 2024 में देखोगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक जीके करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 2018-19 में। लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ 2024-25 में, तब से ये चीजें बदल गई हैं। अब आपका प्राइम फोकस जो है वो CHS 11th का, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे वो साइंस हो, जो भी आप रेस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट है, वो NCERT पे ही डिपेंड कर रहा है। तो आपको अपने अगर पढ़ना है अच्छे से तो NCERT पे ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। तो कौन कौन से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है यहाँ होने वाले हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस जो हमने किया है और जितने भी आपके सवाल आए हैं उससे आपको देखना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। तो मैं चैप्टर नंबर बता दूंगी, आप फिर उसका नाम देख लीजिएगा पीछे वाले से, ठीक है। हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आप देखते हो, ठीक है, हिस्ट्री में आप देखते हो कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे आप यहाँ देखो तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेशनलिज्म इन इंडिया, और जो आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है देखने को आया है, ठीक है। अगर जेएनवी की बात हटा दे तो अगर सिर्फ हम लोग CHS की बात करें तो देखने को मिलता है कि ये जो 3 चैप्टर है सिर्फ इसी से क्वेश्चन आते हैं। एक आध एक्सेप्शन है जो दूसरे से आ जाता है, लेकिन आपका ज्यादातर सवाल जो है वो इन्हीं 3 चैप्टर से हमें देखने को मिलता है। तो आप इन्हीं 3 चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर हो जाएंगे आपके, तो पहला, दूसरा और 5वां चैप्टर, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी भारत जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारत में जो राष्ट्रवाद है, और प्रिंट कल्चर वाला जो चैप्टर है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें अगर सिविक्स की, सिविक्स के सिलेबस की हम लोग यहाँ बात करें तो आप देख सकते हो कि पावर शेयरिंग और जो फेडरलिज्म है उससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग और जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है पहला, दूसरा, और साथ साथ जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज वाला भी चैप्टर है उस पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे। वहां ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर छोड़ देने हैं, लेकिन ज्यादा फोकस, ज्यादा आप इसके चैप्टर्स के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करिए। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात करोगे तो यहाँ 7 चैप्टर ज्योग्राफी में भी है ना। तो पहला चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी, तीसरा भी। तो पहले आप ज्योग्राफी में, हालांकि सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आप ज्यादातर अगर फोकस करो तो 2nd चैप्टर पे, 5th चैप्टर पे और 4th चैप्टर पे, यहाँ से आपके सवाल बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो 2nd, 4th और जो 5th चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, वहां पे आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका ग्लोबलाइजेशन वाला अगर चैप्टर हटा दो उससे एक आध क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स, चाहे आपका डेवलपमेंट हो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो, तो ये दोनों चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे क्वेश्चंस हर साल आने ही आने। तो ये चैप्टर्स आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर सोशल साइंस, ठीक है। तो अब इसको पढ़े कहाँ से, अगर आप डिटेल में सारी चीजें समझोगे, है ना, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको जितना प्रैक्टिस मिल सकती है उतने ही आपको ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है इसका सोल्यूशन एकमात्र आता है हमारा अभिमन्यु 2.0 बैच, जहाँ पे आप डिटेल में सारे चैप्टर समझते हो, साथ साथ जितने प्रैक्टिस की आपको जरूरत होती है वो प्रैक्टिस आप करते हो। और ये सभी के लिए, चाहे वो आप CHS की तैयारी कर रहे हो, JNV की या फिर सैनिक स्कूल की, ठीक है, फॉर 6th, 9th एंड 11th क्लास। और आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लास होती है, लाइव क्लासेस होती हैं,
ठीक है, तो आप उसमें सीधा वहां से टीचर से डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपको दिक्कत हो। नोट्स की पीडीएफ मिलती है, तो अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो, डायरेक्ट आप जो पीडीएफ आपको मिल रही है आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ साथ आपका जो लेक्चर होता है उसके साथ एक आपको क्विज भी मिलता है, ताकि आपको लेक्चर देखने के बाद वो क्विज अटेम्प्ट करके देख सको कि वो चीज, वो पर्टिकुलर लेक्चर आपको समझ आया है कि नहीं। फिर बात करें प्रैक्टिस के लिए, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप उस चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। लाइव डाउट सेशन लगते हैं। अब प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज में अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो डाउट सेशन में डाउट्स पूछ सकते हो। स्टडी प्लानर भी मिलता है जिससे आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी कर सको, क्योंकि अब टाइम जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चैप्टर हम लोग इतने दिन में पढ़ सकते हैं, ऐसे ये तैयारी हो जाएगी। तो आप एक अपना जो प्रिपरेशन है उसको ट्रैक कर सकते हो। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है कोई भी दिक्कत हो तो, और अगर आप प्रो प्लस लेते हो तो सारे बैचेस आने वाले फ्री मिलते हैं। ठीक है, कि अगर ये खत्म हो गया, इंक्लूडिंग आपका जो हमारा क्रैश कोर्स, तो वो सारी चीजें है। ठीक है, फिर मेंटोर से आप मेंटोर से सीधा कनेक्ट कर सकते हो, सीधा बात कर सकते हो, और फिर आगे जो मॉक टेस्ट आता है जो एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आप प्रो प्लस लेते हो। तो कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो हमारा स्कूल शिक्षा आप इंस्टॉल करिए और अपनी क्लास सेलेक्ट करिए, है ना, एंड देन आप अभिमन्यु बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ये 2 नंबर से इस पे आप कॉल कर सकते हो और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। और अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है हमारा कि 40% का आपको यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है ऑन आर ऑल कोर्सेज, क्योंकि बेसिक शिक्षा को 4 साल यहाँ पूरे हो गए। ठीक है, तो और साथ साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा स्कूल शिक्षा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर ज्यादा बच्चों का सेम डाउट होगा तो उस पर एक वीडियो भी आपको जरूर मिलेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।